अस्सलाम वालेकुम। आज हम इयत्ता 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2 उसी से ठंडा उसी से गर्म इसका भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने देखा कि लकड़हारा अपने मुंह से जो है अपने हाथों को गरमा रहा था और ये देखकर बालिश्तियों को हैरत हो रही थी। यहाँ तक बच्चों हमने देखा था। अब अगले परिच्छेद हम देखते हैं कि मियाँ बालिश्ती ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। यानी बालिश्ती ने सुपारी जैसा यानी छोटा सा चेहरा हिलाकर कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए यानी वहाँ से चले गए, मगर वहीं पर आसपास रहे और देखते रहे कि लकड़हारा क्या करता है। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। दोपहर का वक्त हो चुका था। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। फिर उसने उसके पास जो छोटी हंडी थी उसे निकाला और आग सुलगाकर चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता था। मैंने आपको बताया कि जाड़े का मौसम था, ठंडी का मौसम था, इसलिए लकड़ियाँ गीली होने की वजह से वो सिलक नहीं रही थी। इसके वजह से लकड़हारा जो है बार बार फूंक मारकर उसे सिलगाकर तेज कर दिया करता था। बालिश्ती ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। उसने अपने आप से कहा कि लकड़हारा हाथ गरमाने के लिए भी फूंक रहा था और जब हांडी के नीचे आग सुलग रही है उसे भी फूंक रहा है, तो ये क्या मामला है? क्या इसके मुंह से आग निकलती है? बालिश्ती सोचने लगा कि लकड़हारे के मुंह से शायद आग निकलती है, मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपने एक उंगली से और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। ये सारी हरकतें बालिश्ता देख रहा था और आलू जो है पका भी नहीं था, तो उसने लकड़हारे ने हंडी में से निकाला और उसे भूख ज़्यादा लगने की वजह से कच्चा ही निकाल लिया और उसे एक उंगली से और एक अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? बालिश्ते ने फिर सोचा कि अब क्या आलू को जलाएगा, शायद इसके मुंह से आग निकलती हो। हाथ फूंक कर गर्म कर रहा है, लकड़ियों को फूंक कर आग तेज कर रहा है। अब आलू जो है पके भी नहीं, उसे निकाल कर उसे फूंक रहा है। ना जाने अब फूंक से इस आलू को जला डालेगा, ये बालिश्तिया जो है सोच रहा था। लेकिन आलू जला वाला नहीं। थोड़ी ही देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा।
फूंक कर ठंडा हो गया। फूंकने की वजह से आलू जो है ठंडा हो गया। थोड़ी ही देर में उसने उस आलू को गप गप करके खाने लगा, यानी जल्दी जल्दी खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लक्कड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लक्कड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। अभी सारी हरकत बालिश्ते वहाँ से देख रहा था और फिर सोचने लगा कि इसके फूंक में क्या असर है। वहाँ से जो है ठुमक ठुमक कर वापस उस लक्कड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लक्कड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था और गरमाने से क्या फ़ायदा। बालिश्ते ने उससे सवाल किया कि आलू तो पहले से ही गर्म था, उसे क्यों फूंक रहे हो, और इस आलू को गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। उसने कहा, नहीं मियाँ, इसे जो है मैं फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। सबक का नाम ही है, उसी से गर्म उसी से ठंडा, यानी उसी फूंक से गर्म भी होता था उसका हाथ और आलू को फूंकने से ठंडा भी होता था। तो ये हैरान में गिर गया। बालिश्ते हैरान हो गया। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। मुंह पीला पड़ना यानी गहरी सोच में, यानी बालिश्ते जो है परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। वे डर के मारे थरथर कांपने लगा। बालिश्ते डर के मारे थरथर कांपने लगा, डरने लग गया कि क्या बात है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कांप कांप कर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आ जाए, रंज भी हो। थरथर कांप कर वो जो है बालिश्ते पीछे हो रहा था और वो आदमी देखकर हंसी भी आ रही थी उसे कि भाई इतना क्यों थरथर कांप रहा है बालिश्ते, और हंसी आने के बाद में दुख भी हो रहा था कि भाई ये डर रहा क्यों। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। लक्कड़हारे ने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, जाड़ा बहुत लग रहा है, ठंडी बहुत लग रही है, क्योंकि वो कपकपा रहा था। मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है। बालिश्ते उस लक्कड़हारे से दूर जाकर कहने लगा, न जाने ये कौन सी बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। कहने लगा, शायद ये लक्कड़हारा जादूगर है, उसी से ठंडा करता है और उसी से गर्म करता है, यानी फूंक से ठंडा भी कर लेता है और फूंक से गर्मा भी लेता है, गर्म भी करता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है कि यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। और सच तो ये बात है कि ये जो बालिश्ता है, छोटा सा बालिश्ता है, नन्हा सा, इसके इतनी सी खोपड़ी में ये बात आने वाली थी, इसके खोपड़ी में नहीं आने वाली थी। बच्चों, ये पाठ का दूसरा भाग भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगला पार्ट जल्द अज जल्द आपको सेंड करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।